हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस के का ये एक्सरसाइज 6 में आपको एक्सप्लेनेशन करवाने वाली हूँ। इसका 6.1 मेरे पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी है और मैंने मेरे चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने ग्रेड वाइज सब्जेक्ट्स डाले हैं, तो आप वहां पे जाके विजिट कीजिए और इसका 6.1 एक्सरसाइज वहां पे चेकआउट कर लीजिए। ये वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6 पढ़ाने वाली हूँ और ये स्पेशली वीडियोस टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जिन्हें पढ़ाने के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है और नोट्स की जरूरत पड़ती है। बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देती हूँ कि कैसे क्या आप बच्चों को बता सकते हो। वीडियो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। चलो लेसन को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6, राइट द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक बॉक्स। अब यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स दिया है, हमें सोच विचार करके उसमें आंसर करना है। तो अभी ये लेसन में मैंने आपको पिछली बार क्या बोला था, बच्चों से आपको यही पूछना है सबसे फर्स्ट है। तो टीचर्स और पेरेंट्स, अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हमें देखना है। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन वी कैन सॉल्व फर्दर। If the denominators are not same, then we have to make them same to solve further. तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछिए, बच्चों क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे यस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये देखो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स फर्स्ट सम। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 2 7, 7 7, मतलब डिनोमिनेटर में प्लस वगैरह करना नहीं है, जो है वही लिखना है। 7 और 7 अगर हम इसे कट करेंगे, कट मीन्स रिड्यूस मीन्स डिविजन, आप इसे डिवाइड करो या कट करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो इसका आंसर आएगा 1। सेकेंड सम 9/8 है, माइनस क्या हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। ओके, तो हम लोग देखो अभी हमें 1 चाहिए, तो 9/8 माइनस 1/8, हम अगर 1/8 माइनस करेंगे तो 9, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं। तो 9 - 1 विल गेट 8 और ये ऑलरेडी 8 है। अगर हम इसे कैंसिल करते 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, मतलब डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1। ओके, तो इसका मतलब 9 - 8 माइनस बॉक्स में आंसर है 1/8, क्योंकि आप 1/8 करोगे तो मैंने ऊपर वर्किंग दिया है आपको, 1/8 करोगे तो आपको 8/8 आएगा, जिसको आप आंसर कट करके 1 आएगा। ओके, तो यहां पे आंसर आएगा 1/8। थर्ड सम में हमें ये बॉक्स फिल करना है। दिस प्लस 6/7 इज 12/7। अभी अंडरस्टूड है, 12 है और एक में 6 है, तो मतलब यहां पे भी 6/7 आएगा, क्योंकि 6 विल गिव अस 12। 6 + 6 क्या देगा 12। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 6/7 + 6/7 इज 12/7, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6/7। फोर्थ सम 11/7 माइनस क्या करेंगे तो आंसर मिलेगा 7/14। अब इसमें हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे। ओके, स्टेप क्या है, मेक द डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जब तक आप सेम नहीं करोगे तो आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों अलग डिनोमिनेटर दिया है, तो एलसीएम ऑफ 7 और 14 इज 14। अभी ये मैंने स्टेप यहाँ पे किया नहीं, इसकी पहले वाले जो एक्सरसाइज थे 6.1 उसमें मैंने हर एक स्टेप में एलसीएम भी बताया था। अभी आप कोशिश कीजिए इसका एलसीएम करने। 7 का तो 7 1 जा 7 ही आएगा, 14 का 2 आएंगे, 2 7 जा 14, 7 1 जा 14, तो 7 कॉमन आएगा और 2, तो 2 7 जा 14, तो हमारा एलसीएम हुआ 14। मतलब हमें नीचे 14 चाहिए। अब इसे हम मूव नहीं करेंगे, इसे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 14 है, हम इसको 14 करने की कोशिश करेंगे। तो इसको 14 कैसे करेंगे, 7 2 जा 14, तो अगर हमने नीचे भी किया है तो ऊपर भी करना है। 11 2 जा सॉरी यहाँ पे वो 7 2 जा 14, 11 2 जा 22। ओके, ये हमने न्यू नंबर किया और इसको एज इट इज किया। इसका स्टेप यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे और इसका स्टेप यहाँ पे। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 5/14। ओके, आप अगर इन 22 को 17 तक से माइनस करेंगे आंसर आएगा 5/14।
तो आप यहाँ पे अगर उसे लिखते हो तो मतलब अगर ये हमने क्वेश्चन लिखा है, एक्चुअली इसके जगह पे ये नंबर है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो आप इमेजिन कीजिए कि इसकी जगह ये है 22। 22 में से आप 5 निकालोगे तो भी आपको आंसर आएगा 17/14। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं और एक बार आपको ये समझा दी हूँ कि आपको डिनोमिनेटर सेम किए बगैर आप कुछ भी कर नहीं सकते। सबसे पहले इन दोनों को लेकर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो प्रोसेस क्या है, एलसीएम। ओके, एलसीएम ऑफ 7 and 14 इज 14। मतलब हमें दोनों जगह 14 चाहिए। ऑलरेडी एक जगह पे 14 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 14 बनाना है। हमने 14 बनाया, तो अब इन दोनों को पहले माइनस करो क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। हमें आंसर आएगा 5/14। और अगर आपने ये 5/14 को 22 से माइनस किया तो आपको आंसर आएगा 17/14। ओके, 22 - 5 इज 17। तो मतलब ये मान के चलना है कि ये क्या है, 22। हमने इसे कन्वर्ट किया है, 22 - 5 वी गेट 17। लेकिन ये क्वेश्चन में हमें 11 ही लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर है। आप इसके पहले वो भी स्टेप लिख सकते हो, 22/7 माइनस 22/14 माइनस 5/14 इज 17/14। आप बीच में एक स्टेप डालिए और लास्ट में ये क्वेश्चन से आप कॉपी करके डाल दीजिए। तो 16/5 माइनस 0 वही आंसर आता है। कोई भी नंबर अगर हम 0 से माइनस करते हैं तो हमें आंसर भी वही मिलता है। 6 सम 10/5 माइनस 1 इज हाउ मच। मतलब 10/5 से अगर हमने 1 माइनस किया तो कितना। अब ऊपर 1 है तो हमको इमेजिन करना है कि नीचे भी 1 है। सो 10/5 माइनस 1/1 आर द डिनोमिनेटर सेम। टीचर्स आप ये स्टेप बार बार बच्चों से पूछिए, आर द डिनोमिनेटर सेम टू माइनस, तो बच्चे बोलेंगे नो। सो आपको बोलना है वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 5 चाहिए। तो इसमें कुछ एलसीएम वगैरह क्या होगा, 1 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे भी 5 लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, यहाँ पे हम ले सकते हैं 5, तो हम ये भी 5 होगा, ये भी फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 किया। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें यहाँ पे भी करना है। फिर मैंने यहाँ पे भी किया तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। मतलब मेरे पास ये नंबर हुआ और ये नंबर हुआ, दोनों में डिनोमिनेटर सेम। यस, नाउ वी कैन सॉल्व। तो मैंने दोनों नंबर यहाँ लिखे, माइनस साइन डाला, तो 10 - 5 इज 5, 5 5 और 5, तो 5/5। आप इसे रिड्यूस करके 1 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, दोनों भी आंसर राइट ही मिलेगा। अब क्वेश्चन 2 है सॉल्व, ये वाला सॉल्व। इसमें मिक्सचर है, सम का प्लस भी है माइनस भी है, कुछ मिक्स फ्रैक्शंस भी है। अब यहाँ पे 1/9 और 2/9 आइए देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है जो टीचर्स पूछेंगे बच्चों को, आर द डिनोमिनेटर सेम, यस, सो वी कैन सॉल्व द सम। 1 + 2 3, 3/9। आप इसे और रिड्यूस करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। नेक्स्ट सम 10 है और 5 है। आप बच्चों से पूछिए व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स, तो बच्चे बोलेंगे 10 and 5। फिर आप पूछ सकते कैन वी ऐड देम, सो बच्चे भी बोलेंगे, उनको इतना सब आपने करवाया तो उन्हें बोले ही देंगे नो वी कांट ऐड देम, सो व्हाट वी शुड डू टू ऐड देम, सो बच्चे बोलेंगे वी शुड मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर एडिंग। अब सेम में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इन दोनों का आएगा 10। देखो मैंने आपको करके भी बताया ये सम में कि कैसे, 10 and 5, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। कॉमन एक यहाँ पे नोट डाउन किया और एक लेफ्ट ओवर जो है वो बाहर नोट डाउन किया, 5 2 जा 10। तो मतलब हमें इसका डिनोमिनेटर क्या चाहिए, दोनों तरफ 10 चाहिए। लेकिन ऑलरेडी एक तरफ 10 है तो हम इसको नंबर को हाथ नहीं लगाएंगे, हम ये नंबर को हाथ लगाएंगे। तो देखो 6/10 ऐसे ही रहेगा, ये नंबर को हम चेंज करेंगे। 5 है, अभी 5 से इसको हम 10 कैसे बनाएंगे, 5 2 जा 10। तो जो नीचे लिया ना सेम ऊपर लेना है, 3 2 जा 6। तो मेरे पास ये एक नंबर आ गया और ये एक नंबर आ गया। 6/10 + 6/10 इज 12/10। ओके, नेक्स्ट सम है थर्ड सम। अब ये जो मिक्स नंबर्स है, इस मिक्स नंबर को हमें पहले नॉर्मल मतलब फ्रैक्शंस में करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो ये ना वी बच्चों को ऐसे वी समझाइए,
उल्टा वी, ऐसे वी वाला नहीं, ऐसे देखो ये ऐसा वाला। 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर मिलेगा वो 2 के साथ प्लस कीजिए। देखो ऐसे 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3। देखो यहाँ पे मैंने लिखकर भी रख दिया है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3 प्लस 7 3 जा 21, 21/5, 26/7। देखो ऐसे किया मैंने, 3 7 जा 7 3 जा 21, मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोग ने 5th स्टैंडर्ड वगैरह में ये कराया था, किया है ये आपने चैप्टर। 7 3 जा मल्टीप्लाई साइन 21, 21 जो आंसर आता है वो इसके साथ प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस है। देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है, जो मैंने किया ना वो मैंने लिखा भी है। 7 3 जा 21 प्लस 5/7, मतलब ये जो नीचे का नंबर है ना ये डिनोमिनेटर 3 and 7। देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3, 7 3 जा 21 प्लस 5/7, 26/7। फिर यहाँ पे कैन वी प्लस टीचर का स्टेप आ गया। टीचर आपको पूछना है कैन वी ऐड देम, तो बच्चे बोलेंगे नो। सो व्हाट शुड वी डू टू ऐड देम? वी शुड मेक द डिनोमिनेटर सेम टू ऐड देम। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 7। अब ये 3 and 7 ना बच्चों को आपको सिखाना है कि ये प्राइम नंबर है, हमने ये पहले चैप्टर्स में करवाया था। तो इसका कुछ भी नहीं आएगा ना, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। तो 3 7 जा 21, तो इसका एलसीएम है 21। ओके, तो अभी मतलब हमें डिनोमिनेटर में क्या नंबर लाना है, 21। तो हम कैसे लाएंगे, हम स्वाइप करेंगे डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर इसकी तरफ, इसका डिनोमिनेटर इसकी तरफ। ओके, हम लिखेंगे और ये जो 7 है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 3 है वो इधर करेंगे। सो न्यू नंबर मिलेगा 8 7 जा 56, 3 7 जा 21, 26 3 जा 78, 7 3 जा 21। आप अभी आपका डिनोमिनेटर सेम है, अभी आप प्लस करोगे तो आपको आंसर आएगा 134/21। ओके, नेक्स्ट सम, यहां पे माइनस करना और हम कर सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो 13 - 9 इज 4, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर इज 1। नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम, 5/4, 7/8, कैन वी माइनस? नो, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो एलसीएम इज 4 and 8। 4 का हमने देखा है, देखो 4 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 8 का करना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितना कॉमन है, देखो ये एक 2 कॉमन है, हमने एक बार लिखा, दूसरा 2 भी कॉमन है, हमने दूसरी बार लिखा, तीसरा 2 कॉमन नहीं है तो हमें ऐसे ही बार एक बार लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब ये एलसीएम 8 करना है। अब इन दोनों नंबर में ऑलरेडी इसमें 8 है, हम इस नंबर को नहीं कुछ करेंगे, हम इस नंबर को 8 बनाएंगे, डिनोमिनेटर 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 8 मिलेगा। तो 4 2 जा 8, तो जो नीचे 2 किया है वो ऊपर भी करना है। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। हमारा न्यू नंबर एक ये आता है और एक ये है। ओके, हम ये दोनों नंबर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हम आसानी से माइनस भी कर सकते हैं, 3/8। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सम, ये वाला, इसमें हाँ नहीं, एक्चुअली ये है 6 सम। ओके, ये वाला मैंने लिखा गलत है, 6 सम है ये, 6th, 4th ऑलरेडी हो गया। 6 सम में देखो वापस आया मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें इसे नॉर्मल करना है, तो क्या करना है, देखो ये जो है ना ये डिनोमिनेटर है, 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2। जो मैंने अभी किया ना वो यहाँ पे लिखा है, देखो ये रहा 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1/2। फिर ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे +1/2। फिर आपको सॉल्व करना है, चेक करो डिनोमिनेटर सेम आया है, हाँ, तो हम इसको आसानी से माइनस कर सकते, कुछ हमें करना नहीं एलसीएम वगैरह। 9 - 5 इज 4, 2 का 2 ही रहेगा, तो हम डिडक्ट करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर आपको नहीं आता है ना
अगर बच्चों को ये तकलीफ आ रहा है करने तो आप नॉर्मल डिवीजन करके बताइए 4 and 2, 2 2s are 4 0, तो आंसर क्या आया 2। ओके, इस नॉर्मल डिवीजन भी आप बता सकते हो। अब वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आउट ऑफ 12th पास स्टूडेंट्स ऑफ अ जूनियर कॉलेज, ओके 12th पास स्टूडेंट्स थे जूनियर कॉलेज के, 1/5 स्टूडेंट्स ज्वाइन द इंडियन आर्मी। उस 1 में से, मतलब 1 यानी पूरा होल, उस होल में से 1/5 ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। 2/5 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स टुक एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन एल्सवेयर। एल्सवेयर यानी किधर भी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों का दे दिया है, हमें हायर एजुकेशन फाइंड करना है। तो इसमें स्टेप्स क्या है, देखो मैंने स्टेप्स किया है। सबसे फर्स्ट स्टेप है टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स को 1 माना जाएगा। होल यानी 5/5। अब हमने 5/5 कैसे जज किया, क्योंकि देखो इसमें सारे डिनोमिनेटर 5, मतलब ये 5 पार्ट्स में है, तो 5 नीचे 5 है ना डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे भी 5 लेंगे। और ये होल है, होल यानी 5/5। इस 5 या तो ये 1 या तो ये 5/5, दोनों मीनिंग सेम है। स्टेप 2, स्टूडेंट्स हु ज्वाइन आर्मी प्लस प्रोफेशनल। जो आर्मी में ज्वाइन किए उनको प्लस करना है प्रोफेशनल के साथ। तो देखो स्टूडेंट्स हु ज्वाइन आर्मी क्वेश्चन में क्या दिया है 1/5, ओके प्रोफेशनल क्या दिया है 2/5। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये आसानी से प्लस कर सकते हैं। सो 2 + 1 3, 3/5, मतलब इन दोनों का टोटल इज 3/5। स्टेप 3 क्या है, रिमेनिंग फॉर हायर एजुकेशन हमें फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 5/5 है मतलब ये टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो हमें बचा हुआ मिलेगा हायर एजुकेशन। टोटल 5/5 माइनस 3/5, ये देखो अभी हमें मिला यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को आप माइनस करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 3 इज 2, 2/5। तो आंसर क्या है 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स टुक एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट सम, आउट ऑफ द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के आगे एक ओपन स्पेस है, उसमें से 3/4 स्पेस वॉज एलोकेटेड फॉर फुटबॉल फील्ड। 3/4 फुटबॉल फील्ड को दिया गया था। 1/5 स्पेस फॉर इंडोर गेम्स, उतना स्पेस इंडोर गेम के लिए मिला। द रिमेनिंग स्पेस वॉज केप्ट फॉर स्कूल गार्डन, और जो बचा हुआ था वो स्कूल गार्डन को रखा गया। हाउ मच स्पेस वॉज केप्ट फॉर स्कूल गार्डन, तो ये ना इसके जैसे ही है। हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, उसके बाद जो होल है उसमें से माइनस करेंगे तो स्कूल गार्डन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम स्टेप्स देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टेप 1 क्या है, टोटल स्पेस 1 मतलब 20/20। अब 20 कहां से आया, जबकि डिनोमिनेटर तो हमारे पास है ही नहीं। तो जो दोनों नंबर थे ना, ये दो डिनोमिनेटर 5 and 4, 5 4s are 20, क्योंकि इसका एलसीएम हम करेंगे तो भी हमें 20 ही मिलेगा। आपको अगर ऐसा नहीं जमता तो आप एलसीएम कीजिए। इसका एलसीएम 20, तो मतलब नीचे हमारे को डिनोमिनेटर 20 चाहिए, ठीक है। तो 20 इज द डिनोमिनेटर, तो मतलब 20/20, 20/20 मीन्स होल, और ये 1 भी होल। स्टेप 2 क्या है, एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20, इसके लिए मैंने 20 ऊपर लिखा है। आप एलसीएम ढूंढ लीजिए। तो मतलब अभी दोनों में हमको 20 चाहिए तो ही हम सम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक में ही, ओके हाँ दोनों में हमें करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, 4 है और 5 है। तो मैं फर्स्ट नंबर लिखूंगी, फिर हम चेक करेंगे कि हम 20 कैसे लाएंगे। 4 में मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है जो मुझे आंसर 20 मिलेगा। तो 4 5s are 20, 5 4s are 20, तो मतलब हमें 5 से करना है। अगर मैंने नीचे 5 से किया तो ऊपर भी करना है, यहाँ पे नीचे 4 में किया तो ऊपर भी करना है। तो मतलब मेरे पास दो न्यू नंबर आ गए। मैंने 2 न्यू नंबर लाए हैं जिसके डिनोमिनेटर 20 है। अब इन 2 नंबर को मैं प्लस आसानी से कर सकती हूँ। तो ये मैंने कैसे लाए हैं, मैंने 20 यहां पर देखा एलसीएम, और इस टेबल में 20 कैसे आएगा वो ढूंढा, इसमें 20 कैसे आएगा वो ढूंढा। तो नीचे जो नंबर 20 के लिए मैंने ढूंढा वही मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर फाइंड करना है। स्टेप 3 क्या है, स्पेस यूज्ड, कितना स्पेस यूज हुआ है। तो एक यूज हुआ है किसके लिए फुटबॉल के लिए, और दूसरा इंडोर के लिए। तो 2 नए नंबर हमने फाइंड किए, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर आएगा 19/20।
स्टेप 4 क्या है, रिमेनिंग फॉर द गार्डन, अभी गार्डन का ढूंढना है। तो जो मेन था 20/20 माइनस 19/20, ये रहा। 19/20 को आपने माइनस किया तो आंसर आएगा 1/20। ओके, 20/20 माइनस 19/20 इज इक्वल टू 1/20। आंसर 1/20 of the space was kept for the school garden. Okay. Next, out of the open space in front of the, ये हो गया 5th वाला। Mother gave one guava, guava यानी एक बड़ा पेरू, each to रमेश, सीमा and 3 friends, मतलब टोटल 5 जने, रमेश, सीमा और उसके 3 फ्रेंड्स, यानी टोटल 5। They divided each guava into 4 equal parts. हर एक बच्चों ने अपने गुआवा को चाकू से 4 भाग कर दिया। If each of them gave one part of their guava to mother, what part of the guava did mother get? अब सभी बच्चों ने क्या किया, एक एक टुकड़ा जाके मम्मी को दिया। तो मम्मी के पास 5 टुकड़े हो गए, तो कितना होता है वो? ओके, 5 टुकड़ा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, स्टेप 1 क्या है, जो दिया है लिखना है। टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू रमेश प्लस सीमा प्लस 3 फ्रेंड्स इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन, ये पता है हमें। स्टेप 2 क्या करना है, ईच गुआवा डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हर एक गुआवा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, यानी क्वार्टर पार्ट किया है, क्वार्टर 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 क्वार्टर, तो 1/4, यानी 4 पार्ट में से 1/4 किया है। स्टेप 3, ईच चाइल्ड गेव 1 पार्ट टू मदर, मदर को 1 पार्ट दे दिया। स्टेप 4, टोटल पार्ट्स मदर गॉट 5 into 1/4, ये क्यों 5 मतलब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों ने दिया, 5 बच्चों ने, और कितना पीस दिया, 1/4, मतलब 1/4 पार्ट, सबने 1/4 5 बार करके दिया, तो 5 1 जा 5 और ये 4 नीचे, मतलब मदर गॉट 5/4 पार्ट गुआवास। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, 6 sum, 6/7 is less than 9/11 because 6 is less than 9, is this correct? क्या न्यूमरेटर को देखकर हम पहचान सकते कि ये छोटा है और ये बड़ा है? क्योंकि 6 छोटा है, 9 बड़ा है, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम है ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। स्टेप 1, टू कंपेयर फ्रैक्शंस वी नीड सेम डिनोमिनेटर, वही बात बच्चों से आप पूछ लीजिए। ओके, फिर बच्चे को पूछना है क्या करना है, तो वो बच्चे बोलेंगे वी हैव टू फाइंड द एलसीएम टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। So LCM of 7 and 11 is 77. हाँ, क्यों 77? क्योंकि 11 1 जा 11 है, 11 कोई टेबल में नहीं जाता, और 7 भी 7 1 जा 7, तो 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 77। इसका एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या है, 6/7, अब 6/7 को आपको लिखना है इज इक्वल टू इसमें 9/11 है। हाँ, 6/7 इज इक्वल टू, हमें 77 डिनोमिनेटर चाहिए, क्योंकि एलसीएम 77 है ना, 7 के टेबल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 77, तो 7 11 जा 77, जो 11 लिया है नीचे वही ऊपर भी लेना है, तो 6 11 जा 66, तो ये हमारा न्यू नंबर फ्रेम हुआ। सेम हम क्वेश्चन दूसरा भी लेंगे, 9 और 11, 11 के टेबल में 77 कैसा आएगा, 11 7 जा 77, 9 7 जा 63, तो ये 2 नंबर है, इसे हम कंपेयर करेंगे। देखो, स्टेप 3, 66/77 और 63/77, तो ये ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 बड़ा है, सेकेंड वाला इस तरफ ऐसा साइन दिया उन्होंने, लेकिन हमारा आंसर में तो ऐसा साइन आया है, तो हमें आंसर लिखना है नो, दिस इज नॉट करेक्ट। देखो ना, आप ही देखो, ये 2 हमें न्यू नंबर मिले, हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो उसमें से ये बड़ा आया, ये बड़ा नहीं आया, सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। 6/7 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 9/11. Just comparing numerators is wrong when denominators are different. तो हमें पहले सेम करना है, फिर हमें कंपेयर करना है। लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 फ्रैक्शंस whose sum is 1. मतलब कोई भी आपकी मर्जी का 2 फ्रैक्शन बनाइए जिसका सम यानी प्लस। सम का मीनिंग क्या है, जो आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 1। तो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप आपका कोई भी एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते, या बच्चों को बोलिए फाइंड करने, तो अपना दिमाग चलाएंगे और करेंगे। अगर कोई भी लेते जिसका सम 1 आता है तो फिर आंसर राइट है। वी नीड 2 फ्रैक्शंस दैट एड अप टू 1/1। एग्जाम्पल 1, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2।
इसे आप कट करोगे तो आंसर आएगा 1. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इज 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4 प्लस 1/4. आप इन दोनों को प्लस करो 4/4. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर है 1. So answer 1/2 and 1/2 and 3/4 and 1/4 are the two pairs of the fractions. Okay. लेसन खत्म हो चुका है. अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.